हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना पढ़ाई भाई अच्छी तरह से करते होंगे। आज का रहेगा लेक्चर नंबर 5। मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 में भाई एक्सरसाइज 1.1 कवर करवाए थे अच्छी तरह से, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए चलते भाई, इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है भाई भूमिका के बाद मतलब इंट्रोडक्शन के बाद अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर्स, ठीक है। चलिए भाई ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई चलते हैं, हम लोग का बिना देरी करते हुए अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, जैसे कि हम लोग का चैप्टर भाई चल रहा था संख्या पद्धति, जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम, ठीक है। चैप्टर 1 है और आप जानते हो क्लास 9th का है, ठीक है ना। देखिए हम लोग का टॉपिक क्या भाई, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं मतलब इरेशनल नंबर्स, ठीक, किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये टॉपिक हम लोग का देखते हैं इस लेक्चर के माध्यम से कवर हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्या देखिए इरेशनल नंबर मतलब व्हाट इज इरेशनल नंबर्स, ठीक है। देखिएगा इसका परिभाषा क्या करा, वह संख्या वह नंबर जिसे P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके, व्यक्त का मतलब हल होना, ठीक है, समझ रहे, सॉल्यूशन होना, ठीक है। P/Q के रूप में मतलब फॉर्म में नहीं व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q जो है ना भैया, P एवं Q जो है पूर्णांक है मतलब इंटीजर है, एवं Q नॉट इक्वल टू 0, Q जो है ना 0 के बराबर नहीं है, Q जो है 0 के बराबर नहीं है, अपरिमेय संख्या कहलाती है, तब अपरिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन आप थोड़ा सा देखिएगा, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में ना थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर क्या है कि इसमें ना हम लोग परिमेय संख्या में P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते इरेशनल नंबर में मतलब अपरिमेय संख्या में। यहाँ तक समझे बात को? चलिए ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, हम लोग का नेक्स्ट इसको आपको समझाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो रिमार्क भाई ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा कि कोई धनात्मक संख्या a हो तो रूट a जो है ना एक अपरिमेय संख्या होगी यदि a जो है ना a एक पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, ठीक है। चलिए भाई सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो हम लोग परिभाषा लिखे। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है भैया हम लोग का कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, ठीक ना। उसी को, और जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। सबसे पहले पता कर, हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या का खोज किसने किया था, सबसे पहले किसने पता लगाया, तो पाइथागोरस के अनुयायियों ने किया था। क्या भाई? पाइथागोरस, देखिए ये नॉलेज वाली बात है, ठीक ना। पाइथागोरस के अनुयायियों ने क्या किया भाई, पता लगाया था, ठीक ना, कि अपरिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। ध्यान दीजिए, जैसे कि हम लोग का √2 हो जाता है, ठीक है, और √3 हो जाता है, समझ रहे, और √5/3 हो जाता है, और अगर देखें तो 6 हो जाएगा। ये सब क्या है हम लोग का, बताइए, ये सब जो है हम लोग का क्या है, ये सब बताइएगा। ये सब जो है भैया हम लोग का, ये सब जो है हम लोग का क्या है बताइए, हम लोग का है अपरिमेय संख्या है, लेकिन धनात्मक अपरिमेय संख्या भाई, धनात्मक का मतलब समझ रहे, धनात्मक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। धनात्मक अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, देखिए धनात्मक संख्या या नंबर के बारे में जानते हैं। धनात्मक का मतलब क्या, पॉजिटिव, जिसमें पॉजिटिव हो, चिन्ह क्या हो, पॉजिटिव हो। देखिए कुछ नहीं हो, शुरू में कुछ नहीं मतलब प्लस ही होगा, समझ रहे बात को ना। तो हम लोग का ये सब जो हो गया √3 √2 √3 √5/3 √6, ये जो हुआ भाई अपरिमेय संख्या हुआ, ठीक है। अच्छा क्यों हुआ अपरिमेय संख्या, क्योंकि P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, P/Q के रूप में भैया नहीं व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप देखिए √2 का वैल्यू होता है भाई, क्या होता है, 1.414 होता है, ठीक है। तो आप ये दशमलव में आ गया ना, ये दशमलव में आ गया, ठीक है ना। आप √2 इक्वल टू आ गया 1.414 आ गया, ठीक है ना। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बोलिए जी भैया समझ रहे, ठीक है ना। तो √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414 होता है, ठीक है ना, √2 का वैल्यू। इसी तरह से √3 का होता है, ये सब वैल्यू याद रखिएगा, ठीक है। √2 का वैल्यू होता है 1.414, √3 का होता है 1.73
ठीक है, आप 2 अंक तक याद रखिए ना, 1.732 शायद 2 होता है लास्ट में, ठीक है। समझ रहे बात को, बोलिए जी भैया। ये सब धनात्मक अपरिमेय संख्या हो गया। इसी तरह से अगर इसमें माइनस लगा दीजिएगा, -2 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा, -5/3, -6 कीजिएगा, तो ये सब जो हो जाएगा ना क्या होगा बताइए, ऋणात्मक अपरिमेय संख्या होगा। क्या भाई, ऋणात्मक अपरिमेय संख्या, ऋणात्मक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ रहे बात को। और ऋणात्मक अपरिमेय संख्या मतलब नेगेटिव में, क्या भाई नेगेटिव में हो जाएगा। नेगेटिव है कि नहीं है, देखिए साइन इसका नेगेटिव है, बोलिए जी समझ गए। तो कोई धनात्मक संख्या ए जो है ना, ए हो तो कोई धनात्मक संख्या ए, कोई धनात्मक संख्या मान लेते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कोई धनात्मक संख्या ए है, ठीक है, ए हो तो रूट ए, आप इसमें अगर रूट लगा देते मतलब वर्ग कर देते, वर्ग नहीं रूट करते हैं, ठीक है, तो रूट ए जो है ना एक अपरिमेय संख्या होगी, रूट ए एक अपरिमेय संख्या होगी। रूट ए यहाँ पे ए की जगह आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 3 लिख सकते हैं, ए की जगह मान लेते हैं 2 लिख देते हैं, ए बराबर कितना 2 है, तो रूट यहाँ पे रूट लगा देंगे हम लोग, तो इसको क्या बोलेंगे √2 बोलेंगे। तो √2 जो हो जाएगा अपरिमेय संख्या में हो जाएगा, मतलब इरेशनल नंबर हो, क्या इरेशनल नंबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इरेशनल नंबर क्यों होगा, देखिए आगे देखिए करा, एक अपरिमेय संख्या होगी यदि ए जो है ना एक पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या है कि जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, समझ रहे, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर मतलब नहीं, स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं ना, स्क्वायर मतलब पावर 2 होना चाहिए। तो पावर 2 के फॉर्म में है नहीं ना, पावर 2। अगर आप देखिए, अगर 2 का अगर देखिएगा 4 आता तो 2 तो नहीं आता। 1 का देखिए, 1 का स्क्वायर 1 ही आता और 2 का स्क्वायर 4 आता। अगर यहाँ पे 4 होता तो अगर √4 बोले हम तो √4 जो है ना परिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या नहीं हो गई, क्योंकि ये जो हम लोग का ना पूर्ण वर्ग संख्या है भाई, क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। बात को समझिए, समझिए। अगर हम √4 के बारे में बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर 4 के बारे में बोलेंगे तो ये हम लोग का पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या है, ठीक है। जैसे कि आप √4 को ध्यान दीजिएगा, √4 को भैया 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 2 ये करनी मतलब रूट ए स्क्वायर, एक रूट कैंसिल आउट हो जाए तो 2 निकल जाए बाहर। ये 2 जो है ना हम लोग का पूर्ण वर्ग संख्या, माफ कीजिएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, समझ रहे, ये हम लोग का 2 जो हो जाएगा आप परिमेय संख्या हो जाएगा कि भाई परिमेय संख्या, ठीक है। समझ रहे बात को, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ रहे बात को, बोलिए जी भैया समझ गए, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट बोलिए जी नहीं। तो आप समझ रहे बात को, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, लेकिन कंडीशन क्या कि रूट ए अपरिमेय संख्या कहलाएगा, कब कहलाएगा, जब ये जो रूट ए जो है ना पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, ठीक है, नहीं हो, तभी रूट ए क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इतना बात आप लोग शायद समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए भाई चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट को समझिएगा, क्या कर √3, √5, √7, √10, √11, √12, √13, √14, √15 एंड 16 को 16, ठीक है ना, ये सब को ना 425 ईस्वी पूर्व के आसपास साइरिन के थियोडरस ने पता लगाया था। ये सब की अपरिमेय संख्या, ये सब जो भैया है अपरिमेय संख्या, ये सब क्या है अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले किसने पता लगाया था कि आसपास के कब 425 के आसपास, ईस्वी के आसपास, ठीक ना, साइरिन के थियोडरस ने पता लगाया था कि एक अपरिमेय संख्या, ये सब अपरिमेय संख्या, ये सब क्या है इरेशनल नंबर से, ठीक ना। बात क्या समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा जी भैया समझ गए, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है क्या, और हाँ एक बात कि देखिए अगर देखा जाए एक क्वेश्चन आप लोग से बिहार बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है कि पाई कौन सी संख्या, ध्यान दीजिएगा, पाई जो है ना एक अपरिमेय संख्या, क्या भाई अपरिमेय संख्या है, पाई जो है भैया अपरिमेय संख्या है, ठीक ना, अपरिमेय संख्या। बट पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 जो होता है ना एक परिमेय संख्या, क्या भाई एक परिमेय संख्या, क्या भाई परिमेय संख्या। तो ये सब क्वेश्चन ना पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या बल्कि 22/7 एक परिमेय संख्या, इस बात को ध्यान रखिए, पाई का ही वैल्यू होता है 22/7, समझे भाई यहाँ तक। और एक बात कि पाई का सबसे पहले पता किसने लगाया था कि एक अपरिमेय संख्या है, तो लैम्बर्ट और लेजेंडर, शायद लेजेंडर ने पता लगाया था, लेजेंडर ने पता लगाया था, ठीक ना, कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। बात को समझे, तो पाई एक अपरिमेय संख्या, बट पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, ठीक है ना, परिमेय संख्या, क्या भैया परिमेय संख्या। बात को समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए, यहाँ तक क्लियर, कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक संख्या है मतलब रियल नंबर्स क्या है, व्हाट इज रियल नंबर्स, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं
सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह मतलब समूह के से जो प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या भाई? वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, जिसे 8 से दर्शाते हैं। 8 से क्या भाई? कैपिटल 8 से हम लोग डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट कह रहा हम लोग का कि वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। समझ रहे बात को? वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के अद्वितीय मतलब क्या? यूनिक बिंदु से निरूपित करते हैं, किया जाता है। ठीक है, संख्या रेखा का प्रत्येक जो बिंदु होता है, प्रत्येक जो पॉइंट होता है, एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता मतलब रिप्रेजेंट करता है। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा मतलब रियल नंबर लाइन कहा जाता है। ठीक है, रियल नंबर लाइन भाई कहा जाता है संख्या रेखा को। किसको? नंबर लाइन को। ठीक है ना, नंबर लाइन को भाई वास्तविक संख्या रेखा रियल नंबर लाइन कहा जाता है। ठीक है, आपको जितने भी कुछ बताएं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, और आपको आज की क्लास इतना ही रखते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है भैया, आप लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में आइएगा तो आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करके आइएगा इसको। ठीक है, चलिए चलते मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।